अगले 10 साल के अंदर पूरी राजनीति बदलने वाली है और समाज के बड़ों को और नौजवानों को सोचना पड़ेगा, इस पे चिंतन करना पड़ेगा। एक बड़ा काम आप देख रहे होंगे आजकल क्या चल रहा है, SIR चल रहा है, नहीं चल रहा, जानकारी है ठीक से क्या भरना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फॉर्म ठीक भरवा दिया आपने, तो वही गिनती आपकी हर जगह बढ़ाने का काम, आपके समाज को आगे बढ़ाने का काम भी वहीं से रास्ता निकल के आना है। आज मैं कह रहा हूं ना, समझ में नहीं आ रही होगी, कल गिनती वो शुरू होगी जब आपको मेरी एक एक शब्द याद आएगा। पहले सेंसस होगा, फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल आएगा, तीसरा फिर आएगा डिलिमिटेशन, और फिर आएगा आखिर में 2034 तक एक देश एक चुनाव। आपका बेटा 129वां संविधान संशोधन बिल है, जहां संविधान बदला उसमें बदलाव होने, कुछ जरूरी बदलाव होने, उस समिति का भी मैं, ये जो बातें हैं सारी मैं वहीं से आपको बता रहा हूं। बेटी के लिए जो है जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूं और धन्य करता हूं उनके पिता काम। आज इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया एक जनप्रतिनिधि सांसद के रूप में, तो मैं नहीं कह सकता, मैं भी आपके परिवार का ही अंग, तो छोटे थे ही जब आपको देखा करते थे बाबूजी के समय, मैं भी बहुत छोटा है जब आप लोग घर पे आते थे और अधिकार के साथ तो बैठ के इन विषयों पर चर्चा करा करते, आपकी चिंताएं मैं देखा करता था, आपके लक्ष्य कई बार चेहरे पे जो है गंभीरता रहती थी और कई बार जब किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो उसकी खुशियां भी देखी हैं। हम पूरा समाज यहां बैठा है, हर गांव से मैं देख रहा हूं आसपास के लोग बैठे, एक एक व्यक्ति अपना इंस्टीट्यूशन है यहाँ। मैं एक बार सबसे निवेदन करूंगा कि हम सब इनके लिए तालियां बजा के जोरदार तरीके से अपने बड़ों का जो है धन्यवाद करना चाहते हैं। इनके किए हुए कार्यों को, इनके दिखाई हुई दिशा को, हम आपके बच्चे हैं, आपके परिवार के हिस्से हैं, पर हम में इतनी योग्यताएं नहीं लगती मुझे कि हम इस तरीके से समाज की बातों को, इन इंस्टीट्यूशंस को हम आगे बढ़ा सकते। आप लोगों ने चाहे धर्मशाला हो चाहे यहां, उसके लिए जितनी अटूट मेहनत करी, उसका कोई भी किसी भी तरीके से हम ऋण नहीं उतार सकते। पर एक जिम्मेदारी और लगाऊंगा मैं आपको, और ये जिम्मेदारी बड़ी है, और इस जिम्मेदारी को भी रास्ता आप ही निकाल सकते हैं। आदरणीय बालक राम जी फोन सुन के आ जाएंगे, जो है तय करना ना करना आप लोगों के हाथ में है, आप लोग पीड़ा है कि जितनी शिद्दत से आपने इस संस्था को बढ़ाने के लिए संघर्ष और मेहनत करा है। संस्थाएं बनना आसान है, बनाना आसान है, उन्हें मेंटेन करके चलाना बहुत मुश्किल कार्य है। अब अगली पीढ़ी में से ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी दें और तैयार करें, कमेटी के लोग नौजवानों को तैयार करें और जो सही दिशा दिखा के इन संस्थानों का विस्तार करता चला जाए, जिससे समाज में जो मेहनत आपने करी, कहीं ना कहीं अगर इस मेहनत को हमने खो दिया तो शायद फिर जीरो से शुरुआत करनी पड़े, और वो तो बड़ों ने हमारी कर ली मेहनत, आगे चीजें वो संभव नहीं है। कम से कम हम सब मिलकर इन संस्थानों को बचाएं, बढ़ाएं और प्रेरणा देने का काम करें, और भी समाजों को, अपने समाज को तो हमें बढ़ाना ही है, और निश्चित रूप से हम प्रेरणादायक बने दूसरे समाज के लोगों को। इस तरह की प्रेरणा भी हमें इन संस्थानों से लेके चले, ऐसी मुझे आशा उम्मीद आप लोगों के सामने प्रस्ताव मुझे आज रखना था। यहाँ कार्यक्रम रहते हैं, संस्था बहुत आगे बढ़े, संस्था नाम रोशन करें, और समय समय पे मुझे याद है कोविड काल में मदद करी, बहुत मदद करी। जब भी कहीं समाज को जरूरत आई, बिरादरी के नाते तो थे ही, पर बिरादरी का जो मैसेज यहां से जाता था कि समाज आगे आ गया, ये मैसेज भी यहीं से जाने का काम करता। ऐसे समय पे भी हमें हमेशा समाज को जहां जरूरत पड़े, यहीं से वो संदेश हमेशा जाता रहे, तो एक संस्था का चौमुखी हम जो चाहते हैं वो संदेश बना पाएंगे, एक चौपाल उस तरह की हम बना पाएंगे, एक बैठक उस तरह की हम बना पाएंगे। निश्चित रूप से आदरणीय गुरुजी ने और पूरी बड़ों ने, मेरे यहाँ हमारे जरवल वाले भी गुरुजी बैठे हैं,
शुरुआत धर्मशाला में भी करी जितना हो पाया। मैंने वहां भी उस दिन बात करी थी गुजर धर्मशाला में। आज फिर मैं कहता हूं, हरियाणा वाले भी बैठे हैं यहाँ पे और भी दूर दूर से आके लोग बैठे हैं कि फिलहाल आदरणीय जयंत चौधरी जी के कलम में कौशल विकास और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। अगर कोई प्रस्ताव कोई सुझाव आप लोगों का रहे तो निश्चित रूप से मैं उस पर काम करने के लिए तैयार हूं। आप लोग संस्था बताएं, हरियाणा वालों से भी कह रहा हूं, अगर आप कहेंगे कि आप ITI का कोई स्किल सेंटर बनवाना चाहते हैं जहां संस्था के पास आप पे जगह हो, लगभग 7-8 हजार स्क्वायर फीट या 2,500 स्क्वायर फीट के 4 कमरे हो, वहां स्किल सेंटर, क्योंकि आगे जमाना स्किल का है। बता रहे हैं बाबूजी, पहले नौकरियां आपकी सरकारी नौकरी की भीड़ का है, समय स्किल का है, जिसके बाद जो भी हुनर होगा उसके पूरे, हमारी बैठी है बहन विनी, पूरे विश्व में यहाँ किसान बैठे हैं। मुझे आज किसान बता दो, अदरक की खेती करते हो तो इतने 1000 करोड़ का बिजनेस है कि आप रख नहीं सकते अगर चाहोगे। इतने पैसों का अवसर उपलब्ध है, सही अवसरों को पहचानना जरूरी है। अदरक, लहसुन, बहुत छोटी छोटी चीजें जो डेली यूज की, ये विश्व के बाजार को समझने का हमें मौके ढूंढने पड़ेंगे। इस तरह की प्रोत्साहन को लिए हमें एक इंस्टीट्यूशन, सेंटर्स, ऐसे कोई चिंतन अलग से बैठ के करने के लिए विनी जैसी बच्चों को आगे आना पड़ेगा। और आज भी बेटियों की संख्या तो मैं देख ही रहा हूं, समाज में तो मैं बात कर ही रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बड़े गलियारे में बिठा दिया। मेरे बस की एक कदम चलना नहीं था पिताजी के स्वर्गवास के बाद, पर ये आप लोगों की ताकत है कि जहां की आज पॉलिसी बनती है वहां बिठा दी। तो वहां के निर्णय को भी आप लोगों के साथ मुझे विचार विमर्श करना जरूरी है। यहां बैठे हैं हमारे सामने वाले, वो भी करेंगे। अगले 10 साल के अंदर पूरी राजनीति बदलने वाली है और समाज के बड़ों को और नौजवानों को सोचना पड़ेगा, इस पे चिंतन करना पड़ेगा। मैं कहना चाहता हूं, एक बड़ा मंच बनाए, कोशिश रहेगी तो मैं बुद्धिजीवियों के पास जा भी रहा हूं लगातार कि अगली ये सब काम तो जरूरी है ही, पर राजनीति पे भी निगाह रखने की आवश्यकता है। एक बड़ा काम आप देख रहे होंगे आजकल क्या चल रहा है, SIR चल रहा है, नहीं चल रहा, जानकारी है कि नहीं है? बताओ बच्चों। अब अगला कार्य शुरू होना है सेंसस का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सेंसस जानते हो नहीं, जनगणना, ये सबसे इंपॉर्टेंट विषय है। अगर बैठ के जो मैं बात कह रहा हूं, बुद्धि निर्णय, अगर हम सेंसस पे ठीक से क्या भरना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक फॉर्म ठीक भरवा दिया आपने, तो वही गिनती आपकी हर जगह बढ़ाने का काम करें। आपके समाज को आगे बढ़ाने का काम भी वहीं से रास्ता निकल के आना है। आज मैं कह रहा हूं, समझ में नहीं आ रही होगी, पर जब कल गिनती वो शुरू होगी, जब आपको मेरी एक एक शब्द याद आएंगे। पहले सेंसस होगा, फिर वुमेन रिजर्वेशन बिल आएगा, महिला आरक्षण, महिलाओं को घरों से बाहर निकालना पड़ेगा, बच्चियों को निकालना ही पड़ेगा। कोई अवसर नहीं, कोई चुनौती, कोई उसका विकल्प नहीं। आपको घर की बच्चियों को तैयार, और जो समाज अपनी बच्चियों को संरक्षण नहीं दे सकता, शायद मैं उसे विकसित नहीं मानता। हम अपनी बच्चियों के लिए अच्छा समाज बनाएं, उन्हें बेहतर बाहर निकालने का अवसर प्रदान करें, शायद जब ही हम मजबूत माने जाएंगे। वरना बहादुरी कोई कुश्ती करने में नहीं है। अपनी बच्चियों को अच्छा माहौल हम समाज के अंदर दे पाए, शायद उस रूप में हम बहादुर और वीर कहलाने का काम करें। तीसरा फिर आएगा डिलिमिटेशन। ये डिलिमिटेशन भी होनी, कौन सी रास्ता किधर से निकलेगा, कहां कटेगा, कहां जुड़ेगा, इस पे भी निगाह रखने की। हर वर्ग को, समाज को कई बार इकट्ठा भी होना पड़ेगा इसके लिए, इस पे भी निगाह रखना। और फिर आएगा आखिरी में 2034 तक एक देश एक चुनाव, क्योंकि बहुत से लोग यहां बैठे भी हैं। अंबेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान लिखा था और हमारे बहुत से लोग उस समय शामिल भी थे। मुझे नहीं पता जानकारी कितनी है, यहां तो होगी शायद, यहां कम होगी, पर आपका साथी, आपका बेटा
129वां संविधान संशोधन बिल है, जहां संविधान बदला, उसमें बदलाव होने, कुछ जरूरी बदलाव होने, उस समिति का भी मैं सदस्य हूं। ये जो बातें हैं सारी मैं वहीं से आपको बता रहा हूं कि आप सब लोग इन 4 विषयों के साथ साथ इन पे भी चर्चा करें जब शाम को जाएं। और जो संस्था के लिए जो भी मेरी जिम्मेदारी लगाई जाएगी, यहां तो होना ही है, जो बाबूजी और सब पूरे बड़े बड़े बैठे हैं। बालाराम जी कहां गए? अच्छा है बाबू, तय कर लोगे अच्छे से अच्छा, उसे पूरा करने के लिए आपका बेटा, आपका बच्चा हमेशा पूरा हर तरीके से तैयार। समय अभी बहुत है, 5 साल को बनाया, अभी हुए नहीं, करा दूंगा, पर सब जो भी आप निर्देश दोगे, आप अच्छे से अच्छा डिजाइन बनवाओ, अच्छे से अच्छा। पुष्पेंद्र भैया सोचो, आप जो अच्छे से अच्छा सोच सकते हो, इस संस्था को नहीं और भी संस्थाएं में बनानी है, उस विषय में भी आप जो भी निर्णय करेंगे। और केवल यही नहीं, अगर वैसे तो हरियाणा वाले मिली तो कर दें, दहेज लिया नहीं कर देंगे आप, जैसा आप कहोगे, जो अगर बुलाओगे हरियाणा में भी कर देंगे। अगर पट्टी कल्याण वाले बुलाएंगे, अगर वहां बुलाओगे तो शुरुआत हम ही से कर देंगे, हम कर देंगे, जरूर बुलाएंगे जी आपको। हमने तो कई साल पहले बुला रहे हैं। ठीक है। बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बताया था, दहेज की बात बताई थी, वहां दहेज भी लिया था बाबूजी ने, बाबूजी के बड़ों ने, चौधरी रणजीत सिंह ने, पर वो दहेज था 159 बीघे जमीन, पापा के हमारे मामाओं की जमीन कॉलेज को दिलवाई थी, ये दहेज था वहां। तो कई बार दहेज उल्टा भी होता है, कोई सीधा सा दहेज है तो ले लेना चाहिए। और आज भी हजारों बीघे जमीन है उनके पास। उन्होंने संस्था वो बनाई, और वही संस्था के ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इतनी तरक्की करी, जो व्हाइट हाउस के निर्णय में भी लिया करते थे वहां पे। बिल क्लिंटन जी को लेके आए थे, नाम भूल रहा हूं उनका क्या था, जी, और उनके बहुत अच्छे संबंध, जी क्लिंटन साहब। तो कई बार प्रतिभाएं कहां से निकल आती हैं कुछ नहीं पता, हमें अपनी प्रतिभाओं को चुनना है। आदरणीय कसाना जी, आदरणीय बार कह के जा रहा हूं ये बात, फिर मुझे अगले कार्यक्रम में जाना है, कि जो निर्णय यहां बैठ के आप ले लोगे, बस सूचना कर देना और सारा काम हमारा। यहां बुला के इतना प्यार सम्मान दिया, ये केवल संस्था का प्यार नहीं, मेरा आपका हमारा तो पड़ोसी का रिश्ता भी है। रिश्तेदार छोकर साहब बाद में आएंगे, पहले तो पड़ोसियों के बीच में रहना पड़ेगा। तो इसलिए यहां की बात कोई नहीं टाली जा सकती। मैं एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।